नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति पारंबा माँ आदि शक्ति के 9 अवतार हैं। इसीलिए माँ को सृष्टि में जगत जननी भी कहा जाता है। देखिए, महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी है। नवरात्र के 6वें दिन माँ की आराधना का विधान है और देवी के इस रूप की सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्होंने अपने पिता के वंश नाम को आगे बढ़ाया, जबकि आमतौर पर ये अधिकार केवल पुरुषों को ही मिल पाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। तो किसी कारणवश अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जीवन साथी मनपसंद हो, लेकिन जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के योग ही नहीं बनते, बल्कि शादी तय होकर रिश्ता टूट जाता है। ऐसे में क्या करें जब कुंडली के ग्रह कर रहे हो परेशान? कौन से उपाय करें जब वैवाहिक समस्या का ना मिल रहा हो समाधान? तब ज्योतिष के महा उपायों में छिपा है इसका निदान। माता कात्यायनी संतान के वैवाहिक जीवन में सफलता का वरदान देती हैं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और जब बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देने लगता है तो व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, आत्म ऊर्जा का विकास होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। चलिए जानते हैं कि इस पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर। माना जाता है कि अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं तो नवरात्र में मां कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाली के साथ बीत सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्र में मां कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए मां गौरी की उपासना कर सकते हैं। नवरात्र में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से करें तो विवाह तो शीघ्र होता ही है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब राक्षस राज महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, त्राहिमाम की स्थिति हो गई, तब देवताओं की कार्य को सिद्धि करने के लिए देवी भगवती महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी माता पड़ा। धर्म ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि नवरात्र में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और साथ ही दूर हो सकते हैं आपकी कुंडली के वो दुर्योग जो विवाह में विलंब करवाते हैं, अनचाहा व्यवधान उत्पन्न करते हैं। माना जाता है कि नवरात्र में भगवती की उपासना अमोघ है और मां कात्यायनी की कृपा से आपको मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। क्योंकि ये आदिशक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भय, बाधा सभी कुछ मां जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको ज्योतिष में बताया वो परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं
जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। दिव्य स्वरूपा माता कात्यायनी का शरीर सोने के समान चमकता है। 4 भुजाओं को धारण करती हैं। मां सिंह पर सवार होकर अपने एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए होती हैं। अन्य 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा रहती है। मां कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली माता है। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते रहें। महिषासुर निरासी भक्ता नाम सुख दे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। तो कहा जाता है कि शादी में चल रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, विवाह संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष हो, नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें। कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बताए ये प्रयोग अचूक है। आपके विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए, जिससे आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो विवाह के लिए ज्योतिष अनुसार कौन से उपाय आपके लिए महाफलदायी हो सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। जगत जननी जगदम्बा, देखिए इन 9 दिनों में माँ धरती पर विचरण करती हैं। देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या आ रही हो तो इस नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अचूक प्रयोग और कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। कि जब किसी का विवाह विलंब होता है, तय नहीं होता है, अड़चनें आती हैं, तो कात्यायनी माता की एक विशेष पूजा कराई जाती है, विशेष अनुष्ठान किया जाता है। उस सारे अनुष्ठान का फल हमें नवरात्र के 6ठे दिन माता के इस स्वरूप की पूजा करने से आसानी से मिल जाता है। तभी तो देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध है। माँ के ममतामयी स्वरूप की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब नजर आ रहे हैं। आदि शक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लुटा देती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्र में आदि शक्ति का नाम सारे बिगड़े काम बना सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करके ध्यान करना है और मां के चरणों में अर्पित कर देना है। माता को भोग में सबसे प्रिय होता है शहद। मां कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली माता है। माना जाता है कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चनों का अंत हो जाता है। तो अगर विवाह होने में बाधा आ रही है और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो ज्योतिष के बताए ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। आपके घर में विवाह की खुशियां आ सकती हैं। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, नवरात्रि के अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें। एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें।
शास्त्रीय मान्यता है कि आदिशक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, तो इन महा उपायों को इन नवरात्रों में अवश्य करें। माता कात्यायनी को ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। छठे दिन पीला वस्त्र धारण करके, हल्दी की गांठ, पीले पुष्प, केसर युक्त मिठाई, केसर युक्त खीर मां भगवती कात्यायनी को अर्पित करना है। विवाह संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं, बृहस्पति ग्रह अनुकूल हो जाता है। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाए तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बन सकता है, आइए जानें। हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। खान पान से सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आप भी मां कात्यायनी की भक्ति में लीन हो जाइए। माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आपकी हर बाधा और परेशानी का अंत होगा। अभी हमने जानी मां कात्यायनी की महिमा, साथ ही जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के विशेष उपाय क्या हैं। तो आइए अब हम आपको मां कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं। कैसे करें नवरात्रों में मां कात्यायनी की पूजा, आइए जानते हैं। आदिशक्ति करती है हर समस्या का समाधान। नवरात्र में मां कात्यायनी देंगी विवाह का वरदान। नव दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। अमोघ फलदायिनी है मां कात्यायनी की भक्ति। वैसे तो देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, लेकिन अगर आपके विवाह, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो चैत्र की इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा से आपकी कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी देवी कृपा से विवाह हो जाता है। विवाह की बाधा को दूर करने के लिए यह मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का यथा संख्या जितनी क्षमता हो उतना जप करिए, इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा और विवाह संबंधी समस्याएं दूर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी की उपासना में नियम कायदों का विशेष महत्व है। विवाह के मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में बृहस्पति से माना जाता है देवी के स्वरूप का संबंध, और सही तरीके से की गई उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती है मां कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा। माता रानी को हल्दी की गांठ, बेसन के लड्डू, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, केसर, केसर युक्त खीर, शहद अर्पित करने से मां भगवती अति प्रसन्न होती है। गोधूली बेला में पीले या लाल कपड़े पहनकर इनकी पूजा करनी चाहिए।
इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। माँ के स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए, जिससे आपके पुत्रों और पुत्रियों का विवाह माँ कात्यायनी की कृपा से संपन्न हो सके। साथ ही ताउम्र बरसता रहे माँ का आशीर्वाद। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।